पहाड़ों और नदियों से घिरा एक ऐसा जहां ख्वाब ढूंढ लेते हैं जहां अपना आशियां। इतिहास में जिसका नाम था द्रोणनगर, आज वही शहर अब जाना जाता है देहरादून के नाम से। एक इतिहास के मुताबिक देहरादून दो शब्दों से मिलकर बना है, देहरा और दून। इसमें देहरा शब्द को डेरा से जोड़कर माना गया है, जबकि दून का मतलब घाटी माना गया है। एक इतिहास के मुताबिक देहरादून शहर की स्थापना 18वीं शताब्दी के दौरान एक सिख गुरु ने की थी। उनका नाम था गुरु राम राय। ये शहर है ना सिर्फ उत्तराखंड के लोगों का नहीं, बल्कि ये शहर है भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोगों का। देहरादून की खासियत ये है कि यहाँ रात भी दिन का चेहरा नजर आता है, तभी इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। साल 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया। देहरादून इसलिए भी पसंदीदा शहरों में गिना जाता है क्योंकि जब मई जून के महीने में पूरे देश में गर्मी का आलम होता है, तब भी देहरादून का मौसम काफ़ी सुहावना होता है। ट्रैकिंग के शौकीन लोग भी इस शहर में ट्रैकिंग का मज़ा लेने के लिए आते हैं। इस शहर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। चलिए इस शहर में घूमने के लिए मशहूर जगहों के बारे में आपको बताते हैं। राजाजी नेशनल पार्क 830 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क में आपको हाथी, बाघ, एशियाई भालू, सांबर, नीलगाय जगह जगह घूमते दिखाई देंगे। इस पार्क में घूमने के लिए आपको 2200 रुपये चुकाकर सफारी गाड़ी की मदद लेनी पड़ेगी, जिसमें एक बार में 6 लोग बैठकर जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। देहरादून में दूसरी घूमने की जगह है मालदेवता वाटरफॉल। देहरादून में आकर आपको शांत वातावरण का लुत्फ लेना है तो मालदेवता वाटरफॉल से बढ़िया और कोई जगह नहीं है। यहाँ पर नदी की तेज बहती धारा आपको काफ़ी सुकून का एहसास देगी। हालांकि यहाँ पर खतरा भी कम नहीं है। पानी की तेज बहती धारा किसी के लिए भी खतरा बन सकती है, इसलिए सावधानी के साथ यहाँ पर प्रकृति के अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिएगा। देहरादून की तीसरी प्रसिद्ध जगह है मालसी डियर पार्क। मसूरी रोड पर आपको ऑन रोड दिखाई देने वाला मालसी डियर पार्क एक तरह का चिड़ियाघर है। यहाँ पर आपको तेंदुआ, हिरन, खरगोश, तोता, घड़ियाल, मोर, शुतुरमुर्ग, मगरमच्छ दर्शन होंगे। इसे मिनी जू के नाम से भी जाना जाता है। पार्क में मौजूद एक्वेरियम में अलग अलग रंग की मछलियाँ भी मौजूद हैं। यदि आप बच्चों के साथ देहरादून आ रहे हैं तो ये जगह बच्चों के लिए काफ़ी मनपसंद हो सकती है। देहरादून की अगली प्रसिद्ध जगह का नाम है सहस्त्रधारा। कहा जाता है कि सहस्त्रधारा के बिना देहरादून अधूरा है। ये जगह देहरादून के घंटाघर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ नदी की धारा में लोग नहाने का मजा लेते हैं। साथ ही यहाँ पर मौजूद रोपवे से आप ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जाकर खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। अब आता है रॉबर्ट्स केव। देहरादून का रॉबर्ट्स केव यहाँ के पर्यटक स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल रॉबर्ट्स केव एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है डाकू की गुफा। कहा जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में सुल्तान डाकू अंग्रेज़ों का सामान लूटकर इसी गुफा में छिपा करता था। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इस गुफा को रॉबर्ट्स केव का नाम दिया। इस गुफा की लंबाई 600 मीटर है। गुफा के अंदर झरना भी है जो पहाड़ों से निकलता है, चट्टान के अंदर से आता है। इस गुफा के अंदर खाने पीने के लिए भी सुविधा है। यहाँ मौजूद गुफा के झरने में लोग स्नान भी करते हैं। अब बात करते हैं देहरादून के मशहूर टपकेश्वर मंदिर की। नदी के किनारे बसा हुआ ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है, जिसके ऊपर गुफा की छत से पानी गिरता है। माना जाता है कि इस गुफा को गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था। अब बात करते हैं शिखर वाटरफॉल की। शिखर वाटरफॉल देहरादून के पसंदीदा जगहों में से एक है, जो कि शहर के घंटाघर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ की चोटियों से गिरता पानी यहाँ एक अद्भुत दृश्य बनाता है। लच्छीवाला नेचर पार्क शांत वातावरण और प्रकृति का आनंद उठाने के लिए ये एक बेहद खूबसूरत जगह है। ये पार्क घने जंगलों के बीच में मौजूद है। यहाँ हरे भरे पेड़ इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं।
इसके अलावा देहरादून का गांधी पार्क, शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद घंटाघर और पलटन बाजार का लुत्फ उठा सकते हैं। पलटन बाजार का इतिहास भी अंग्रेज़ों से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ अंग्रेज़ आर्मी की पलटन रुका करती थी, तब से यहाँ का नाम पलटन बाजार पड़ गया था। पलटन बाजार को लेकर आम सोच है कि जिसने पूरा देहरादून घूमा लेकिन पलटन बाजार नहीं घूमा तो उसकी देहरादून ट्रिप अधूरी है। देहरादून की इन ऐतिहासिक जगहों के बाद अब बात करते हैं देहरादून की कुछ मुख्य सड़कों की। राजपुर रोड, मसूरी रोड और सहजधारा रोड पर आप एक अलग ही अनुभव का मजा ले सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ जगह जगह मौजूद चाय, फास्ट फूड शॉप्स इस शहर को और ज़्यादा मॉडर्न बनाती हैं। अगर आप देहरादून घूमने का प्लान कर रहे हैं तो देश की राजधानी दिल्ली से यहाँ सड़क मार्ग से लगभग 280 किलोमीटर का सफ़र तय करके देहरादून पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एयरपोर्ट भी लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। साथ ही देश के प्रमुख शहरों से रेल की यात्रा करके भी आप देहरादून घूमने के लिए आ सकते हैं। देहरादून में होटलों का किराया 500 रुपये से शुरू होता है। आपको देहरादून की ये जानकारी कैसे लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।